उसके बाद में इसको पार्टी लोकसभा का सदस्य बनाएगी। उसी ईर्ष्या से ही कुछ चंद लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया। काफ़ी साल के बाद में वंशवाद की परंपरा और भ्रष्टाचार जो व्याप्त है वो ख़त्म होने जा रहा है, इसके पूरी उनको आशा थी। और जो ही मेरे को टिकट नहीं लगी तो वो लोग उद्वेलित हो गए और बहुत निराश हो गए, बहुत आक्रोशित हो गए। मेरा श्रम सिर्फ धर्म है। भारत में किसी भी मानव ने जो जन्म लिया है वो मेरा भाई है, वो मेरे पिता तुल्य है, वो मेरे लिए प्रिय है। मैं जाति, धर्म, समाज इन सारी चीज़ों से उठ के बात करता हूँ। मैं सिर्फ वसुदेव कुटुंबकम की नीति में विश्वास करता हूँ। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीतें ढेरों इनाम। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहा हो जलको झुंझुनू। और अभी आपने साथ में ही झुंझुनू से निर्दलीय प्रत्याशी भामू जी जगह आपकी ताल ठोक चुके हैं। तो बड़ा सफा बातचीत करांगा कि के लागे बाने पहले आप बीजेपी की टिकट मिलने की पूरी संभावना है कि वजह भी के पीछे रही। और अभी जो वो काफी लोगों के मन में कुछ संशय भी चल रहा है कि भामू जी कोई और पार्टी से जुड़ सके हैं या फिर निर्दलीय ही चुनाव लड़ेगा। और के बन समीकरण जो बनते दिखाई दे रहा है। तो सारी चीज आज की आज वीडियो से क्लियर हो जाएगी। तो शेयर कर देना वीडियो ने, लास्ट तक देखना। राम राम जी। राम राम जी। भामू जी, पहले सवाल तो मेरा ये रहेगा कि बीजेपी से टिकट मिलने के पीछे काफी सारे लोगों से बातचीत तो मैं भी खुद अचंभित थी। तो क्या वजह था, क्या समझ में आया कि टिकट नहीं मिलने के पीछे क्या कारण रहा होगा मुख्य? मैं जब तक टिकट की मांग कर रहा था और पहली सूची नहीं आई तब तक मैं 5 साल के मेरा जो कार्यकाल था उसमें मैंने जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, विधानसभा क्षेत्र में हर दृष्टि से जो कार्य किया उसके हिसाब से मैं टिकट के पैरामीटर में अपने आप को बिल्कुल उपयुक्त मान रहा था। जितने भी यहाँ आकांक्षी थे उनमें मैं अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति मान रहा था। लेकिन टिकट नहीं मिली, उसके बाद में मैंने मंथन किया तो उसमें मैंने पाया कि एक सुनियोजित षड्यंत्र का मैं शिकार हुआ। उसके कारण से मेरी टिकट कट गई। कुछ उच्च अधिकारी, पदाधिकारी या नेतागणों ने सुनियोजित तरीके से काफ़ी दिनों पहले से ही मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा और भविष्य की उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो मेरी लोकप्रियता के कारण और मेरे द्वारा भाजपा की टिकट मिलने में पूरी होती नहीं दिखी। इसलिए उन्होंने उचित समझा कि इनको यहाँ ही रोन दिया जाए तो हमारी महत्वाकांक्षाएं आगे की पूरी हो जाएंगी। एक पब्लिक को ये भी बोलना है कि भामूदीन शायद सांसद की टिकट के लिए एग्री करे ही, फिर वो टिकट को बीम कितनी की सच्चाई है? बिल्कुल सरासर झूठ है। मेरे द्वारा जो ये लोकप्रियता है कि ये पहले विधानसभा में जाएगा, उसके बाद में इसको पार्टी लोकसभा का सदस्य बनाएगी, उसी ईर्ष्या से ही कुछ चंद लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया। इसलिए इस तरह की तो कोई बात मेरे को न तो सांसद बनाने की है। लोगों की राय थी कि इनको सांसद बनाया जाए और उसी से कुंठित होकर कुछ चंद लोगों ने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र किया। इसलिए सांसद बनाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है मेरे लिए। एक चीज़ थे परशु खैरा कि मैं कोई ना भी टिकट मिल जाती, काफ़ी सारे लोगों का नाम भी गिनाया कि बट बस मैं सहमत था। बाकी चीज़ ही कि और कौन टिकट मिलती तो निर्दलीय आता है नहीं आता, आप भी थोड़ी सी इन चीज़ क्लियर कर देगा। नहीं, हम सारे लोग जितने भी टिकट के आकांक्षी थे उसमें मैं तो अपने आप को, हालांकि पार्टी प्लेटफॉर्म पर ये कहना कोई बुरा नहीं है कि भाई जो भी किसी को टिकट देगी उसके साथ रहेंगे, लेकिन पार्टी ने एक कोई ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जो कि जनता के अंदर आक्रोश है। मेरा उसमें मानना या नहीं मानना कोई महत्व नहीं रखता। पार्टी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है उसके लिए झुंझुनू विधानसभा की जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने अस्वीकार किया और उन्होंने मेरे पे दबाव बनाया कि आप मान सकते हो लेकिन हम इस प्रत्याशी को नहीं मानेंगे और हमारा प्रत्याशी आप बनो, आपको हमारे आदेश की पालना करनी पड़ेगी। मैंने जन भावनाओं का आदर करते हुए ये निर्णय लिया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये जनता का निर्णय है। परसों आपने देखा कि काफ़ी सारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद है और वे आपको समर्थन दियो कि भामूदीन जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। एक बात पर्सनली भी था से मुलाकात करी तो के बन को के खैण हो, बन का दिल में के दर्द हो, ये बात थोड़ा सा बन क्लियर कर दो। बन की कुल मिला के मेरे प्रति बहुत सहानुभूति थी। 5 साल में मैंने पार्टी के संगठन के लिए, चाहे रामकाज की बात हो, चाहे कोई बालिकाओं की शिक्षा की बात हो, गरीब बच्चों की सहायता, गरीबों के विवाह की कोई सहायता, और भी जितने भी सामाजिक क्षेत्र में रचनात्मक कार्य मैंने 5 साल में किए। गाय के लिए गौशालाओं में जो काम किया, कोरोना वायरस में किया, लंपी वायरस में किया, विभिन्न तरह के मैंने काम राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में किए। उसके कारण मेरी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई और जनता मेरे प्रति बहुत स्नेह रखने लग गई और वो परिवर्तन निश्चित रूप से लगने लगा कि झुंझुनू विधानसभा में
काफ़ी साल के बाद में वंशवाद की परंपरा और भ्रष्टाचार जो व्याप्त है वो ख़त्म होने जा रहा है, इसके पूरी उनको आशा थी। और जो ही मेरे को टिकट नहीं लगी तो वो लोग उद्वेलित हो गए और बहुत निराश हो गए, बहुत आक्रोशित हो गए। उसके कारण से वो लोग, मैंने कोई ज़्यादा उनके लिए बुलावा नहीं दिया था, एक जन संवाद का कार्यक्रम रखा था, उसके तहत हजारों की संख्या में वो लोग उमड़ आए और उनमें निराशा थी। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि टिकट तो दे दी लेकिन कार्यकर्ता अपने बल पे इस टिकट को वापस भेजेगा। पहले से थे प्लान कर रखे हो या फिर पब्लिक को रिएक्शन देख की बन की बात सुन की बाद में थे फैसला लिए हो? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ उनके बीच में जाके ये कहा कि भाई लोगों, आप जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हो उससे मैं आज बिल्कुल संतुष्ट हूँ। 5 साल में जो मैंने किया उसके लिए आप लोगों ने जो मेरे को आज सम्मान दिया वो सम्मान किसी सांसद या किसी विधायक से कम नहीं है। मैं मेरे कार्य से बिल्कुल संतुष्ट है, इसलिए मैं आज अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूं और आगे आप लोग जहां भी जुड़ना है, जो करना है राजनीतिक क्षेत्र में वो आप करिए। लेकिन जनता ने मेरे को आदेश दिया कि हम आपकी ऋणी हैं और इस ऋण को हम आने वाली विधानसभा में आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजेता बना के हम आपका ऋण अदा करेंगे। आपने जो सेवा करी है उसको हम कभी भुला नहीं सकते, इसलिए आपको महज चुनाव लड़ना ज़रूरी है। एक सवाल था भाऊ जी, मैं वो लेना चाहूँगा कि जहाँ काफ़ी झुंझुनू के अंदर बात करें कि जाट बहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तो काफ़ी मुस्लिम लोगों से जब मैं बातचीत करूँ तो मेरे को कहना है कि भामू जी जगह पे कदे भी हिंदू मुसलमान की बात पे कौन करी। तो हर के मानना है कि हिंदू मुसलमान की बात करके वोट लेना ये सब चीज़ें की हद तक गलत थी, ताकि सौहार्द जो है वो शहर को बने रहना कितना जरूरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी में था तब भी मैं झुंझुनू में हमेशा से ही जाति धर्म से ऊपर उठ के बात करता था और वो पहले भी करता था, आज भी करूँगा। मेरा श्रम सिर्फ धर्म है। भारत में किसी भी मानव ने जो जन्म लिया है वो मेरा भाई है, वो मेरे पिता तुल्य है, वो मेरे लिए प्रिय है। मैं जाति धर्म समाज इन सारी चीज़ों से उठ के बात करता हूँ। मैं सिर्फ वसुदेव कुटुंबकम की नीति में विश्वास करता हूँ। एक काफ़ी पब्लिक को मानना जाए, मैं काफ़ी जगह बैठे रहूँ हूँ, तो लगभग 2 दिन होगा तभी बात नहीं दिले थे घोषणा करिए। काफ़ी लोग खड़ो कि भामू जी ने RLP में चल जाना चाहे हो क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्रीय है, कुछ को बोल लो कि बसपा के साथ में जुड़ जाना चाहे हो। तो एक बात यह क्लियर कर दो कि भामू जी RLP या फिर बसपा से जुड़ सके हैं या फिर निर्दलीय ही लड़ने को बन को जो फैसला है वो पक्को रहो? मेरा ऐसा कोई मानस नहीं है। मैं सर्व समाज, सर्व धर्म और सर्वदलीय संस्कृति का आदमी हूँ। मेरे को किसी से भी कोई लगाव नहीं है, न कोई बिछड़ाव है। मैं सबको पसंद करता हूँ। मानवता का मेरा धर्म है और उस मानवता के धर्म को ही निभाते हुए मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। क्या लगे कि चुनाव लड़ने के लिए कोई सिंबल की ज़रूरी होना कितों के जरूरी है? बिना सिंबल भी आप बात करें कि अगर ऑब्वियस बात है अगर सिंबल नहीं होगा तो आप सब का होगा, और अगर कोई सिंबल हो जाए तो क्या लगे कि बी के अंदर भी बिखराव हो जाए को नहीं जाए? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरण में जो विसंगति की है या जनता की जो आशाएं थी उस पर जो कुठाराघात किया है और एक षड्यंत्र के तहत टिकट का वितरण किया है, उसे देख के कोई सिंबल का इस तरह का कोई महत्व नहीं रहने वाला है। पूरी झुंझुनू विधानसभा में राजेंद्र भांबू बनकर हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और उनकी राजेंद्र भांबू के प्रति इतनी बड़ी सहानुभूति है कि ये सहानुभूति किसी भी लेवल तक पहुंच सकती है। जिस तरह से हवा, पानी, अग्नि, इन चीज़ों की शक्ति का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह सहानुभूति यहाँ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि इस जनसैलाब का पता नहीं ये सहानुभूति कहाँ तक जाएगी और मेरे को कितने मतों से जिताएगी। इसलिए सिंबल का इस समय महत्व नहीं रहा। एक अलग तरह का अपवाद के रूप में यहाँ टिकट वितरण की जो परेशानी हुई है या मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, उसको लेके बहुत बड़ी सहानुभूति है। काफ़ी लोगों को बाबू जी ये भी मानना है कि पीछे एक सर्वे आए हो भी के अंदर 70% जो वो बीजेपी के टिकट का दावेदार थाना बताया गया है, पसंद जगह लोगों का बताया गया है। तो लोगों को ये खड़ा है कि बीजेपी से पहले से मान रखी होगी भामू जी टिकट मिलेगी, तो अब टिकट नहीं मिली है, निर्दलीय थे आए तो बीजेपी का जगह लोग पहले बीजेपी की वजह से थारे से जुड़े हा बे अब थारे से अलग हुए हैं या फिर थारे साथ में ही अभी भी? नहीं, मेरे तो बिल्कुल ही बीजेपी के वाले तो सारे के सारे मेरे साथ हैं। मैं वास्तविक बीजेपी में ही था, उनके दिलों में बसा हुआ था मैं, क्योंकि मैंने पार्टी की रीति नीति, पार्टी की संगठन और उनके विविध संगठन हैं, सनातन जो धर्म है उसके लिए जो कार्य किए उसके हिसाब से सारे बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा निर्दलीय होने से मेरे को एक दूसरा जो फ़ायदा जो मिल रहा है, कई जो अभी आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस प्रत्याशी संभावित है उससे नाराज़ हैं
और भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं करने के पक्ष में थे, वो भी मेरा जो सरल सौम्य और व्यक्तिगत रूप से मैं जो छवि है और लोगों के दिल में मैं बसाऊँ, उसके कारण से जो कांग्रेस में हैं और जो यहाँ जो प्रत्याशी बन के आने वाले हैं संभावित, उनसे नाराज़ हैं, उनके मत भी अब मेरे को मिलेंगे, तो मेरे मतों की संख्या अधिक होगी। अब जी झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो थाने के लागे कि अगर मुख्य मुद्दा पर आकर 2-3 मुद्दा पर हम बातचीत करा तो थाने के लागे कि बण में अभी भी पिछड़ो आप लोग झुंझुनू है, और अगर थे विनर हो कि निकलो तो बण के ऊपर खास तौर पर ध्यान दिया जाओ। पिछले 15 साल से विकास के मामले में, चाहे शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, चाहे आप ये सौर्य उद्यान का काम ले लो, मेडिकल कॉलेज का काम धीमी गति का होना ना, ब्रिज अधूरा पड़ा है 3 साल से, ऑडिटोरियम अधूरा पड़ा है, पानी की बड़ी यहाँ निकासी की बड़ी समस्या है। तो जितने भी जो ये विकास के कार्य हैं पिछले 15 साल से रुके हैं, अगर मैं यहाँ से जनप्रति चुना गया तो बहुत प्राथमिकता तय करते हुए मैं बहुत तेज़ी से ये कार्य करूँगा। अब जी झुंझुनू की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा शिक्षित यो शहर है, कड़े कड़े सीकरो चूरो आपने से आगे निकल गया पिछले कुछ 5-10 साल से, तो क्या लगे कि बी के पीछे क्या वजह था समझ में आवा? ये सरकार के जो भी नुमाइंदा यहाँ जनप्रतिनिधि रहा है, उनकी अकर्मकता और उदासीनता कारण है। तो इसलिए ब्रेन ड्रेन का ट्रांसफ़र होने लग गया, सिक्कर की तरफ पलायन करने लग गए। यहाँ की जो कोचिंग कॉलेजेस थी और शिक्षण संस्थान का जो ढांचा था वो चरमरा गया है। तो इसके कारण जितने भी युवक हैं वो सिक्कर की ओर डाइवर्ट हो गए। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो अग्रणी जिला हुआ करता वो पिछड़ने की कगार पे आ गया है। बिल्कुल। तो अभी तक तो सुन रहा निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र जी भांबून, और उनको हर बात के ऊपर जो उनको आपको जवाब दिया है कि कौन सी निर्दलीय लड़ने को उनको प्लान है, फिर कोई पार्टी में जाने को है नहीं। जितना भी सवाल जनता के मन में है दिन से बे सगड़ा जगह जवाब ही बे मन लागे कि जनता ने मिलेगा। अगर और कोई सवाल भी थारा माइंड में अगर हो है तो थे मैंने कमेंट से जरूर बताओगा। थारा जो सवाल है मैं थारा तक जवाब भी को पूछाने की पूरी मैं कोशिश कराँगा, और खबर में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहो जल को झुंझुनू के साथ।